हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज है तीज का दिन, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मैं तीज का व्रत बचपन से रखते आ रही हूँ। आई डिडंट रिमेम्बर मैंने फर्स्ट टाइम कब अपना तीज का व्रत रखा था, और मुझे कितना टाइम हो गया। कोई मुझसे पूछता है कि कितना टाइम हो गया तीज का व्रत रखे हुए, सो आई डिडंट रिमेम्बर दैट। मुझे पता है कि मेरा फेस बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा है, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो चुके हैं। मुझे एक्ने की अभी प्रॉब्लम ही चल रही है, आप समझ लीजिए। मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर के पास प्रॉपर। तो आप अभी जो कंडीशन देख रहे हैं वो फार बहुत ही अच्छी है। मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे, और एक ये जो सेंटर में हुआ है, दिस इज इरिटेट मी अलॉट। बट अब मैं क्या करूं, मुझे आज का दिन आपके साथ शेयर करना था। मुझे आपको बताना था कि आज का दिन मेरा कैसा रहता है। मैंने ऑफिस की मीटिंग अटेंड की जल्दी जल्दी। देन उसके बाद मैंने नहा लिया है, हेयर वॉश कर लिए हैं। अब मैं माँ जाएंगे शिव जी के मंदिर। शिव जी का मंदिर हमारे घर के बहुत पास है, तो हम डेली जाते हैं माँ एंड मैं, सुबह और शाम के टाइम पे। मंदिर से आने के बाद मैंने शाम की तीज की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो मैंने पाठ रखा, फिर मैंने फुलेरा बांधा, उसके बाद मैंने उसे सजाया। हमारे पास टेम्परेरी फूलों की माला थी, उसकी हेल्प से मैंने पूरा फुलेरा सजाया, जैसे मैं हर साल सजाती हूँ। अभी इस फुलेरे में हम फूलों की माला और गजरा भी लगाएंगे, जो माँ और मासी बना रही थी। उसके बाद मैं एंड मेरा भाई निकल गए मार्केट के लिए। तो हम गए तो थे तीजा की पूजा का सामान लेने। पूजा का सारा सामान लेने के बाद हम गणेश जी जहाँ बिक रहे थे उस मार्केट में गए। हमारी सिटी में ये एक मार्केट है जहाँ पूरी सिटी के गणेश जी बिकते हैं। फिर उसके बाद हम वापस घर आ गए। आने के बाद मैंने फुलेरे में केले के पत्ते लगाए जो रह गए। कुछ इस तरीके से हमने फुलेरा सजाया था। ये है वो मूर्ति जो मैं लेके आई थी। उसके बाद सारा पूजा का सामान रख दिया है। बाद नहाने के बाद हमने पहले शिव जी का अभिषेक किया। वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में। कथा सुनने के बाद हमने हवन किया। सारा पूजा का सामान चढ़ाने के बाद हमारा फुलेरा कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। उसके बाद हमने आरती की। अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ जो मैंने तीजा की पूजा में पहना था। मैंने बहुत ही सिंपल सा सूट पहना था, जो मैंने सिलवाया है। सूट का कपड़ा खरीदा था और उसको टेलर से सिलवाया है। और ज्वेलरी में मैंने झुमके डाले हैं और हाथ में वॉच पहनी है। वलेरे के दर्शन करने के लिए हम अपने पड़ोस में गए थे, जहाँ भजन हो रहे थे। हर बार हम 5 फुलेरे के दर्शन करते हैं, तो हम ऐसे करके अपने सोसाइटी और जिनको हम पहचानते हैं उनके यहाँ जा रहे थे पैदल। और रास्ते में हमारे यहाँ जो मंदिर है वहाँ भी फुलेरे बंधे थे, जैसे कि ये माता जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है। और जगह जगह पे हमें बहुत सारे घर मिले जहाँ भजन हो रहे थे। वलेरे देखने आने के बाद हमने कार्तिकेय 2 मूवी देखी। हर साल मैं कोई ना कोई मूवी देखती हूँ, तो इस साल मैंने ये देखी जो बहुत अच्छी थी। हमने अपनी थर्ड पूजा की, फिर हमने चाय पी। उसके बाद मैंने मम्मा और मासी को मेहंदी लगाई। और अब बज रहे हैं 4:30 मॉर्निंग के। तो अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ, थोड़े शिव जी के भजन सुनूंगी। उसके बाद मैं थोड़ी चौपाई और जो मंत्र हैं जो मुझे आते हैं, जो मुझे याद है, तो मैं वो भी साथ साथ पढ़ूंगी। तो जब मेरी मेहंदी लग जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मेहंदी कैसी। सच बताऊँ, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता, पर मेरे दिमाग में जो आता है मैं वो लगा देती हूँ और वो बहुत अच्छी रचती है। मॉर्निंग की 5वीं पूजा के लिए हमने नहाया और हमने अपनी पूजा कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने गणेश जी के आने की तैयारियां शुरू कर दी थी। अभी टाइम था तो फिर मैं और पापा विसर्जन के लिए चले गए। हमारे यहाँ एक नहर है जहाँ हमने विसर्जन किया।
वहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग जाते हैं। उसके बाद पहले हमने माता जी की पूजा की, आरती की, उसके बाद फिर हमने उन्हें विसर्जित किया। पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज था तो नीचे किसी को भी नहीं उतरने दे रहे थे, तो हमने ऊपर से ही सारा विसर्जन किया। घर आने के बाद मैंने पूरा गणेश जी का सेटअप किया, कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। माँ एंड मैंने गणेश जी के आगमन के लिए पूरा भोग तैयार किया था। गन्नू भैया की स्थापना के लिए वक्त था तो हम मंदिर चले गए। आने के बाद हमने गणेश जी की स्थापना की। पापा ने गन्नू भैया का पूजन किया, उन्हें स्थापित किया। उसके बाद हमने उनके लिए जो भोग लगाया था वो चढ़ाया, फिर हमने आरती की। रात के लिए मैंने गन्नू भैया के लिए मोदक बनाए थे, हाइड एंड सीक चॉकलेट मोदक, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पर डली हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सुबह का डेकोरेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसे मॉडिफाई किया। ये डेकोरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको मेरा डेकोरेशन और ब्लॉग कैसा लगा। ओके, बाय बाय।